अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। आज आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो एक मेडिसिन के हवाले से किसी ने पूछा तो मैंने कहा चलें इस पर वीडियो भी बनाती हूँ। और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इसे हम लोग इग्नोर भी करते हैं या समटाइम शाय फील करते हैं शेयर करने से कि भाई ये कोई बहुत बुरी बात है, लेकिन नहीं। हर बंदा, हर घर में, हर इंसान जो है वो देखें इमोशनल क्राइसिस से वो गुज़र रहा होता है। हम सब में इमोशंस होते हैं, चाहे वो खुशी के हों, गमी के हों, किसी भी तरह के। तो जब हमारा उन पर कंट्रोल नहीं रहता तो हम किसी न किसी जो है वो डिज़ीज़ का या तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि अगर आप शेयर करें तो बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस है ये, और शेयर करना चाहिए। चलें मैं टॉपिक पे बात करती हूँ अभी जो मैंने मेडिसिन शो की इसके बारे में। ओलाजिन प्लस के नाम से, जिसका जेनरिक नेम है ओनाजिपिन एंड फ्लुक्सेटीन। अच्छा, ये वो मेडिसिन है जो हम किसी भी साइकोटिक कंडीशन में लेते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, हम जिस पर्टिकुलर कंडीशन में लेते हैं उसे शिज़ोफ्रेनिया और बायपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, मैनिक डिप्रेशन भी उसे बोलते हैं। ठीक है, ओरली मतलब टेबलेट फॉर्म में अगर हम इसे ले रहे हैं तो वो फिर हम एक्यूट डिप्रेशन के लिए लेते हैं, या फिर बायपोलर डिसऑर्डर, बायपोलर 1 डिसऑर्डर के लिए। ठीक है, अब इसकी भी काइंड्स होती हैं 2 3, तो हम 1 के लिए ले रहे होते हैं। और ओरली इस मेडिसिन को लिया जाता है मेंटेन करने के लिए, अपनी डिप्रेशन को रेजिस्टेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये मोस्टली ये मेडिसन उन पेशेंट को दी जाती है जो कि रिस्पोंड नहीं कर रहे होते, जिनको मुख्तलिफ़ ट्रायल एंटी डिप्रेसेंट के दिए जा रहे होते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के दिए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर 2 डिफरेंट ट्रायल और उनको दे दिए गए लेकिन उन पर इफ़ेक्टिव नहीं रही वो मेडिसिन, तो फिर इस कंडीशन में हम ये डोज जो है वो शुरू करते हैं, ये वाली मेडिकेशन। ठीक है, डोज ड्यूरेशन जो है वो इसका डिपेंड करता है कि आपको कितने एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन या फिर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, उस अकॉर्डिंग डोज जो है इसका मैनेज किया जाता है। मोस्टली जो है वो इस मेडिसिन को बेहतर है कि आप जो है वो शाम के टाइम लें, क्योंकि फिर उस टाइम जो है आप लोग सो नहीं रहे होते हैं या फिर आपको कोई काम नहीं होता, तो बेस्ट टाइम इसका जो है वो आफ्टरनून है लेने का। अच्छा, अब बात करूँगी मैं कि ये डिसऑर्डर क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड शिज़ोफ्रेनिया। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो जिनको होता है वो लोग मतलब उनकी सोच, उनकी फीलिंग, उनकी परसेप्शन जो है वो अफेक्टेड हो जाती हैं। तो जिन पर्सन्स को ये होता है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हेल्यूसिनेशंस, वॉइसेस एंड डिल्यूजन्स, फिक्स फॉल्स बिलीव्स। मतलब वो लोग अपने बिलीफ पर जो है ना, किसी भी चीज़ को फिक्स अपनी परसेप्शन को कर लेते हैं, चाहे वो कुछ भी उन्होंने परसीव किया उस पर वो मतलब ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। इस तरह का डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, अच्छा, इसकी 4 तरह के सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, कंजाइटिव एंड मूड सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में जो पेशेंट्स होता है वो उसको डायग्नोज किया जाता है स्पीच एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के साथ। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव सिम्टम्स में इमोशनल चेंजेस होती हैं, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड लेस ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता किसी चीज़ में। फिर आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स, जिसमें न्यूरो कॉन्जेटिव डिफिशिएंसीज होती हैं, आपको आपकी मेमोरी वर्क नहीं कर रही होती, आपको किस चीज़ पे अटेंशन शो करनी है, मतलब आप एग्जीजरेट से रहते हैं, आपका फंक्शन जो होता है किसी भी चीज़ के लिए बिहेवियर्स में वो एग्जीजरेट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मूड सिम्टम्स। आप या तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। ठीक है, या अक्सर आप डिप्रेस्ड ही रहते हैं इस कंडीशन में। तो ये 4 सिम्टम्स होती हैं अगर किसी को भी शिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है उस हवाले से मैं यही कहूँगी कि आप जो है वो इसको मेडिकेशन से बेहतर है मैनेज करें, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और साइकोथेरेपी लें। उसके बाद बात करती हूँ मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाय मीन्स ये 2 के आप 2 तरह की कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी बोलते हैं,
या तो आप जो है बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं या बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, वही शिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड होती है। बट ये डिसऑर्डर है, उसमें आपको क्या होता है, पीरियड्स ऑफ डीप प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफाउंड डिप्रेशन, ठीक है, दैट अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ एक्सेसिवली, आप लोग बहुत लंबे अरसे तक जो है ना आपका मूड जो है वो इरिटेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा आप मतलब चले जाते हैं, और ये लॉन्ग लाइफ होता है, मैनेज करना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो ख़तरनाक भी, अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब अगर से कंट्रोल नहीं किया जाए। इससे आप फिज़ियोथेरेपी से बेहतर है कि आप इसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लें, मेडिसिन लें, और इसके लिए जो ये मेडिसिन है ये बेस्ट होती है। तो किसी अच्छे से जो है ना साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। अच्छा, वजूहात क्या हैं ये डिसऑर्डर या डिप्रेशन होने की, सबसे ज़रूरी बात ये है, तो इस पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ। देखें जी, 4 फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे जो है वो इस कंडीशन में जाने के लिए, जैसे आप बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। जेनेटिक भी होता है, बायोकेमिकल भी हो सकते हैं, साइको डायनामिक भी हो सकते हैं, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर मैं जेनेटिक्स के बारे में बात करती हूँ। तो जेनेटिक फैक्टर ये इन्वॉल्व हो सकता है कि जो है आपके डिफेक्टेड एलील्स हैं वो जो इनहेरिट हो जाए, तो उस वजह से हो सकता है। अच्छा, बायोकेमिकल्स की बात करूँ तो कौन से केमिकल जो है वो हमें ये कॉज कर सकते हैं। इसमें एक मेडिसन होती है जो हम डिप्रेशन के लिए ले रहे होते हैं, ठीक है, आप ये बात ज़रूर नोट करें। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन है, रेस्पिरिन के नाम से वो हम ले रहे होते हैं। उससे जो है हमारा लेवल जो है वो नॉन एड्रेनलिन का या न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो है वो एड्रिनल एक्सिस हैं, उनमें होम्योस्टेटिस का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो हमें ये कोज हो सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए हम कोकेन या कैफीन का यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट कर सकता है, जिससे की वजह से हमें ये डिसऑर्डर हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, हैबिचुअल का फ़र्क होता है कि काफ़ी टाइम अगर आपके इलाके में स्नो है और आप काफ़ी टाइम तक आप खुद को हाइबरनेट करते हैं और काम नहीं कर रहे होते, फिर जैसे स्नो जो है वो ख़त्म होती है और फिर आप काम करते हैं, अफेक्ट करता है। या बहुत ज़्यादा सनसेट होता है, या डे जो है आप उसको स्प्रिंग सन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप उसमें रहते हैं, फिर जब एकदम इन्वायरमेंट या आपका वेदर चेंज होता है तो वो भी कॉज करता है, ठीक है। ये सारी जो है वजूहत हो सकती हैं हमें ये डिसऑर्डर कॉज करने में। तो मैनेजमेंट और थेरेपी ये देखो, शिज़ोफ्रेनिया के लिए ये आप मैनेज करें, किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोथेरेपी लें। और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ओलाजिन प्लस के नाम से जो है वो ये मेडिसिन आती है, इसका यूज़ करें। अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। इन दी एंड वही कहूँगी कि अपनी मर्ज़ी से दवाएं इस्तेमाल मत करें। देखें, दवाओं के इस्तेमाल से हमारा हार्मोनल बैलेंस किस तरह डिसऑर्डर हो मतलब इम्बैलेंस हो सकता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से इम्बैलेंस हो सकते हैं, और कितनी जो है डेंजरस डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेडिसिन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला जितनी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाती रहूँगी। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।